बाबा बोले, मातंग मुखिया बनने के बाद ये आवश्यक है कि आप जल कन्या को देख सको और पहचान सको और उससे केवल अपने आप को ही नहीं बल्कि बाकी के मातंगों को भी बचाओ। ये सरल लगता है लेकिन बहुत जटिल है। जल कन्या साधारण जनों और जंतुओं के पीछे छिपी होती है। जब तक आप उसे पहचान पाते हो, देर हो चुकी होती है। सत्य कहूँ तो मैं भी आज बहुत शक्तिहीन अनुभव कर रहा हूँ। उन 3 घुसपैठियों के पीछे छिपे जल कन्या ने मुझे संक्रमित कर दिया लगता है। जब बाबा ने ये शब्द बोले, तब उनके मस्तिष्क में उन 3 बाहरी जनों की तस्वीर उभरी और उसके साथ ही बने क्रोध के कुछ बुलबुले जो उन्होंने तुरंत फोड़ दिए। ये थोड़ा सा क्रोध इस बात को दर्शाता था कि उनका जल कन्या के विरुद्ध सुरक्षा कवच क्षीण पड़ गया है। वर्षों से मातंग मुखिया का असाधारण दायित्व निभा रहे बाबा को कल शाम से स्वयं के साधारण होने का आभास हो रहा था। जब से वे पूर्वजों की पहाड़ी पर से हनुमान जी के साक्षात दर्शन करके लौटे थे, उन्हें उस न्यासी की तरह अनुभव हो रहा था जिसके अधीन संपत्ति का स्वामी लौट आया हो। जल कन्या के विरुद्ध उनके सुरक्षा कवच में यह क्षीणता सामान्यतः उनको चौकन्ना कर सकती थी, किंतु आज उन्हें कोई भय नहीं था क्योंकि वे जानते थे कि यदि जल कन्या का आक्रमण हुआ तो हनुमान जी, जो वहां आसपास ही उपस्थित थे, स्थिति को संभाल लेंगे। 3 घुसपैठिए या उनके पीछे छिपी जल कन्या आपकी अधिक से अधिक क्या हानि कर सकती है बाबा? ऊर्वा ने पूछा। उनके कारण आपको जो क्रोध हुआ उससे से अधिक क्या होगा? कुछ घंटे सर में पीड़ा रहेगी, कुछ समय के लिए आपकी मानसिक शांति भंग होगी, और क्या होगा? देखो, आपके प्रश्न ने मेरी यह बात सिद्ध कर दी है कि आपको जल कन्या का रहस्य समझ नहीं आया है। बाबा बोले, आप क्रोध से होने वाली हानि की बात कर रहे हो और मैं बुरे कर्मों के संक्रमण से होने वाली हानि की। क्रोध या कोई भी भावना तो 2 आत्माओं के बीच केवल नहर खोदती है। उस नहर से होकर जो बुरे कर्म प्रवाहित होते हैं, वास्तविक हानि उनसे होती है। घुसपैठियों द्वारा मुझसे बातचीत करने की घटना की स्मृति मुझ में थोड़ा क्रोध पैदा कर सकती है। उस क्रोध से अधिक मेरी मानसिक शांति भंग हो सकती है, लेकिन उस क्रोध की वजह से उन तीनों के जो बुरे कर्म मेरी आत्मा पर चिपक गए, हानि तो उनसे होगी। क्या पता कौन कौन से बुरे कर्मों का संक्रमण मेरी आत्मा में हो गया हो। क्रोध से मेरी शांति भंग हो ना हो, उन संक्रमित हुए कर्मों का परिणाम मुझे ज़रूर भोगना पड़ेगा। वो परिणाम जल्दी भी आ सकता है या कई साल बाद भी आ सकता है। बुरे कर्म वे बीज हैं जो अपने विषैले फल कभी भी दे सकते हैं। उससे भी चिंता की बात यह है कि जो बुरे कर्म उन तीनों से मेरी आत्मा पर आ चिपके हैं ना, वो मुझसे जुड़ी अन्य आत्माओं को भी चिपक सकते हैं। इसलिए हानि केवल व्यक्तिगत मेरी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की होती है। इसलिए कहता हूँ, जल कन्या को पहचान पाना और उससे रक्षा करना एक मातंग मुखिया का सबसे बड़ा दायित्व है। बाबा कैसे विषैले फलों की बात कर रहे थे। ऊर्वा और धनुष्क ये समझने के लिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगे। चाचा वसंत ने बाबा को मंत्रणा दी। बाबा, यदि आप उदाहरण दे तो कुछ समझ आए। बाबा बोले, मैं कोई भय पैदा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि भय भी आसक्ति का ही रूप है, परंतु उदाहरण चाहते हो तो कल्पना करो कि मेरे या मुझसे जुड़े किसी जन के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना? केवल इसीलिए कि आप कुछ बाहरी जनों पर क्रोधित हुए? धनुष्क बोला। और आप तो क्रोधित हुए भी नहीं। आप तो क्रोधित होने का अभिनय कर रहे थे। अभिनय में कुछ वास्तविक क्रोध भी था, तो भी उसका परिणाम दुर्घटना थोड़ी ही हो सकती है। बाबा बोले, मैं दोहराता हूँ, क्रोध केवल नहर खोदता है, हानि उस नहर से बहने वाले बुरे कर्म करते हैं। हानि से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या बाबा? चाचा वसंत ने पूछा। वसंत आयु में तो अपने भतीजे से बहुत बड़े थे, लेकिन ज्ञान में उनके बराबर ही थे।
क्योंकि जब 41 वर्ष पहले गुरु हनुमान मातंग कबीले में आए थे, तब बसंत एक बालक थे और ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। धनुष्क ने विचार रखा, हानि तो कम ही कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हम मातंग जन बाहरी जनों से तो संपर्क में रहते ही कहाँ हैं, ना ही उनसे किसी प्रकार का लगाव रखते हैं। इसलिए बाहरी जनों के बुरे कर्म तो हमें संक्रमित करने से रहे, हमारी आसक्ति आपस में ही हो सकती है। हम मातंगों के खाते में वैसे भी अधिक बुरे कर्म तो है नहीं, तो हानि कहाँ से पहुँचाएंगे। यदि बुरे कर्म है तो भी हमारी आत्माओं के बीच बनी आसक्ति की नहरों में ऐसा संतुलन बन गया होगा कि अब कोई प्रवाह नहीं होता होगा। इसलिए हमें बाहरी जन से संपर्क न बनाने की परंपरा को बनाए रखना चाहिए। यदि संपर्क हो भी जाए तो बाबा मातंग ने उर्वा की ओर अपेक्षा पूर्वक से देखा। उर्वा ने निराश नहीं किया। वो बोला, तो हमें भावनाओं में बहने की बजाय भावनाओं का अभिनय करना चाहिए, जैसे आपने किया। आप क्रोधित नहीं थे, अभिनय कर रहे थे। ऐसा केवल बाहरी जनों के साथ नहीं, हमें आपस में भी करना चाहिए। ज्ञानी मातंग सभी भावनाओं अर्थात आसक्ति के सभी ने 9 रूपों से बचकर रहते हैं। हमारे लिए जीवन एक अभिनय है। इस विशाल नाटक, जिसे माया कहते हैं, में हम अभिनय मात्र करते हैं। सच्ची भावना ही हमें सच्चा व्यक्ति बनाती हैं। दिखावटी भावनाएं तो दुष्टों की पहचान है, जो अपना काम निकालने के लिए दिखाते कुछ है और अनुभव कुछ और करते हैं। धनुष को उर्वा को संबोधित करते हुए बोला।